प्रतिक्रिया। महुआ ने कल्याण बनर्जी के बहाने एक और बार कर दिया। क्या महुआ को भी मर्यादा का हिसाब नहीं रहा? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शायद सोचा नहीं होगा कि राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद परिसर में ही मिमिक्री करना उनको इतना भारी पड़ जाएगा। पहले तो जगदीप धनखड़ ने खुद ही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना की और उसके बाद अब कल्याण बनर्जी पर देश के उपराष्ट्रपति का यूं अपमान करने के लिए केस भी दर्ज हो गया है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में अभिषेक गौतम नाम के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई है और अब तो कल्याण बनर्जी की अपनी ही साथी ने उनके कृत्य की आलोचना कर डाली है। जी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कल्याण बनर्जी के इस मिमिक्री वाले कृत्य को अस्वीकार करार दे दिया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से पहले ही अयोग्य घोषित की जा चुकी महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ परेशान है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने उनके पद का मजाक उड़ाया है। ये स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि धनखड़ का मानना है कि एकमात्र व्यक्ति जो उनके पद का मजाक उड़ाने का हकदार है वो खुद है। वो हर समय ऐसा करते हैं। मतलब अपने ट्वीट के जरिए महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी की गलती को तो अस्वीकार करार दे ही दिया, लेकिन फिर सभापति जगदीप धनखड़ पर भी तंज कस दिया। वहीं महुआ के इस ट्वीट पर फिर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोग महुआ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देने लगे। सुशील कुमार पांडे नाम के यूजर ने लिखा, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने जो नीचता और जहिलना हरकत की वो अक्षम्य है। जाट समाज के गरिमामय पद का मजाक उड़ाया है, उसका जवाब जाट समाज देगा, जनता भी इनकी औकात बताएगी। विश्वजीत कुमार नाम के यूजर ने लिखा, यह साबित हो गया है कि विपक्षी दलों की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। अब भी रोहिंग्याओं के अवैध प्रवास, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर, अपराध और भ्रष्टाचार आदि मुद्दे उठाने का समय। अमित झा नाम के एक यूजर ने लिखा, मैडम एमपी, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट मेयरली इलेक्टेड और सिलेक्टेड पार्टी लेजिस्लेचर। कल को आप लोग तो राष्ट्रपति जी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से महुआ मोइत्रा के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। वहीं बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के अपमान पर इसे इंडिया ब्लॉक में पिछड़े और विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपमानित करने की परंपरा से जोड़ दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस गंभीर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कहा। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी और उनके सब मित्र मिलके जो ड्रामा किया है, उपराष्ट्रपति के जो मिमिक्री किया है, उसका मैं खंडन करता हूं। ऐसे तो ये इंडी गठबंधन जो है एक टूरिंग टॉकीज तो ही है। आप जब एक जगह, एक नगर में एक बार, दूसरी नगर में एक बार, ऐसे तो ड्रामा करते हैं। लेकिन ये ड्रामा टॉकीज में अभी मिमिक्री शुरू कर दिया है। इसका व्यवहार देखिए। देश के उपराष्ट्रपति और चेयरमैन के बारे में ऐसे व्यवहार करना, ये तो बहुत खंडनीय है। और जो इससे पहले भी इनका एटीट्यूड देखिए। पहले ये लोग राष्ट्रपति के बारे में, जो फर्स्ट वुमन ट्राइबल वुमन जो राष्ट्रपति के रूप में जब चुनी गई, तब से लेके तो उस टाइम राष्ट्रपति के बारे में गलत बयान दी थी। वहीं सुनिए इस मामले पर खुद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने क्या कहा। से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो।
Sit down. वही मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा। लगता नहीं कि सभापति के लिए जो विपक्षियों ने हरकत की है, जिस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया है, जिस तरह से उनके पद का जरा भी ख्याल नहीं किया, उस पर यह मामला यहीं थम जाएगा। और अब तो पीएम मोदी ने भी सभापति जगदीप धनखड़ को फोन कर इस मामले में उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया है। वैसे आपको क्या लगता है? महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से कल्याण बनर्जी की बात को अस्वीकार्य बताने की आड़ में उल्टा सभापति जगदीप धनखड़ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, उन पर ही सवाल उठा दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। I have not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha, it's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I am really helpless. Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. Now that's my question. No, I have never intended. There will be sin. Either you allow me to speak, otherwise you will. No, then either you allow me to speak or then. Now I will tell. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankarji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please. It's one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. Sir, Prime Minister called Dhankarji and said that they have been insulting me since 20 years. What is your take on it? But 20 years I am not there. Why he is taking my name? 20 years. So they're demanding an apology. No, 20 years I am not there. Long 20 years. How he can link up any past incidents with that?